एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा इसी उम्मीद के साथ रहता है कि आज नहीं तो कल उसके अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे। लेकिन इन सब के लिए एक बुरी खबर है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं। क्योंकि जिस श्रेणी में अभी आप हैं, आने वाले समय में इसी श्रेणी में रहने के लिए उल्टा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप इसी श्रेणी में नहीं रह सकते। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हमेशा अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर एक पीढ़ी साइकिल पर चलती है तो दूसरी पीढ़ी मोटरसाइकिल लेकर आती है और तीसरी पीढ़ी कार वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये भी बहुत गलत सोच रहे हैं। उल्टा पेरेंट्स को ही अपने बच्चों का आगे जाकर सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब बातें सुनने में तो आपको बहुत ही मायूस कर रही होंगी, लेकिन इसका बड़ा कारण ये है कि सेविंग्स हर एक बंदे की कम हो रही है और कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप खुद देख लीजिए, अपनी तरफ देख लीजिए, सभी का यही कंडीशन है। भारत का क्रेडिट कार्ड सब पर टॉप पर जा रहा है, सब देशों से। उसका क्रेडिट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आने वाले समय में अगर आप तरक्की की सोच रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। सब लोग यही सोचते हैं देश आगे बढ़ रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इकनॉमी बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट सब बड़े लोग ले जाएंगे, आपके हाथों में कुछ नहीं आएगा। मिडिल क्लास के लोगों में जो बड़े बंदे का गेम है वो सबसे डिफरेंट होता है। छोटे बंदे की तो ये समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, कदम कदम पर फूक फूक पर रखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीर बनने का और हर उस गलती को आइडेंटिफाई करेंगे जो एक मिडिल क्लास का बंदा करता है, और उसको सुधारने का प्रयास भी करेंगे। अमीर बनने का गेम बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप हैं। पहला पैसा बनाओ, दूसरा पैसा बचाओ, सेविंग द मनी, सीधा सी बात। तीसरी सबसे बड़ी बात है पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। पहला है पैसा बनाओ। पैसा बनाने की जो गिनती है वो भी पैसा ही है। पैसा बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो भी पैसा ही है, और वो पैसा हम अपनी स्किल से कमा सकते हैं। जिसमें जितनी क्षमता है, जो जितनी मेहनत कर सकता है वो उतने ही पैसे कमाता है। जिसमें 50,000 की स्किल है वो पाएगा, जिसमें 1 लाख की स्किल है वो 1 लाख कमाएगा। बहुत सारी स्किल पर आ जाती है। सेकंड स्टेप है इस पैसे को बचाना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जितना कमाया उतना ही उड़ा दिया। मान लो आपने 25,000 रुपया आपने आज कमा लिया, आपका पड़ोसी 50,000 कमा रहा है। अगर आपने उसमें से 20,000 का खर्चा किया और 5,000 आपने सेविंग में रख ली, और आपके पड़ोसी ने 50,000 का कमाकर उसने 50 का 50 ही उड़ा दिया 1 महीने का, तो भविष्य में आप अमीर बनेंगे, आपका पड़ोसी नहीं। क्योंकि उसकी तो लंका लगेगी। क्योंकि पैसा कमाने से नहीं बढ़ता, पैसा बचाने से बढ़ता है। इन्वेस्टिंग द मनी। 5,000 जे बचा कर अगर आप अपने खाते में डाल दोगे, किसी जगह पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यूँ नहीं कि आप इसको किसी खातों में डाल दें तो ये पड़े पड़े ही कम हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पहले बच्चों को पढ़ाएंगे। 2,000 की आपकी मान लीजिए आपकी खुद की सेविंग है और आप 4,000 में लगाएंगे। लगा दिया जी, बच्चे को खूब जोर लगा कर पढ़ा दिया। उसके बाद उसके कॉलेज का खर्चा शुरू कर दिया। भाई इतने हैं तो इतने ही लगा, जितना खर्चा होता है बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में लगाओ। फिर डिग्री पर लगा दिया, डिग्री लगाकर फिर वो घर आ जाता है, लो जी मैंने डिग्री भी कर ली। और भाई डिग्री का सबसे बड़ा बेनिफिट आज आपको बताता हूँ। बंदा 6 महीने से घूम रहा है, साल भर से घूम रहा है वो डिग्री लेकर, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही। और बाई चांस सिफारिश देकर कहीं नौकरी लग भी गई तो भाई वो उतने पैसे की नहीं लगेगी जितने की आप सोच रहे थे। जितना पैसा स्कूल कॉलेज में लगाया था ना अपने डिग्री लेने के लिए, उतना तो जितना ब्याज निकल जाएगा ना, उतनी तो सैलरी भी नहीं मिलेगी आपको वहाँ पर। जब ब्याज का पैसा ही पूरा नहीं हो रहा है इतनी इन्वेस्टमेंट पढ़ाई पर करने के बाद भी, तो भैया वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये तो बता दो। भारत की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है, पहली बात। दूसरी, उस पढ़ाई करने के बाद वो अर्निंग नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इससे मिडिल क्लास पैसा कमा ही नहीं रहा। भारत की शिक्षा इतनी महंगी है कि उसके शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन शिक्षा उससे अर्निंग नहीं दे रही।
सिर्फ एक कागजी डिग्री बनी रह जाती है आपके हाथ में कि हाँ इसने पढ़ाई की हुई है, लेकिन वो उससे कामयाब नहीं बनता, क्योंकि उसके पास सिर्फ कागजी डिग्री होती है, कोई स्किल नहीं होती उसके पास। अब कई लोग पहले लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं, अर्निंग करने लग जाते हैं किसी भी ढंग से, भाई महीने का 1,50,000 कमा रहे हैं, भाई दूसरे स्टेप पर अटक जाते हैं, वहाँ पर वो सेविंग नहीं कर पाते। अर्निंग तो कर ली इतनी बड़ी, लेकिन सेविंग बिल्कुल भी नहीं, उतने ही खर्चे, जितनी कमाई उतने ही खर्चे। तो भाई सेविंग कैसे होगी? अर्निंग माइनस एक्सपेंस, तो जो बाद में बचेगा वो तो आपकी सेविंग ही है। कि सैलरी अच्छी होती है, उसके खर्चे भी उतने ही अच्छे होते हैं, तो सेविंग जीरो रहती है। वो जहाँ पर थे वहीं पर ही रह गए, आगे तो बढ़ ही नहीं सके क्योंकि सेविंग नहीं हुई। हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है, दाल साबुन महंगे होंगे, मेडिकल भी महंगा होगा, प्लस तुम्हारे जीवन का लाइफस्टाइल भी महंगा हो गया। आज से 20 साल पहले तुम महीने में एक बार बाहर खाना खाने जाते होगे, आज हफ्ते में 2 या 3 बार चले जाते हो, वीकेंड तो पक्का ही है। पहले एक टेलीफोन से काम चला लेते थे हम लोग, अब तो भाई जितने मेंबर हैं सभी के पास मोबाइल फ़ोन। अब देख लो इनकम कितनी है और एक्सपेंसिव खर्चे कितने हो चुके हैं। जब हमारे पास वो पूरे नहीं होते खर्चे, तो हम क्रेडिट कार्ड, उधार, लोन, इस ये चीज़ें कराते हैं, ये चीज़ करवाते हैं, और जो आधी बाकी की जो ज़िंदगी है वो EMI में निकल जाती है। तो भाई आदमी इन्वेस्ट कहाँ करे जब सेविंग ही किसी तरीके की नहीं रखी हमने। तो भाई हमारे जो पिछले बुज़ुर्ग थे 2000 से पहले वो इतनी तरक्की कैसे कर गए? भाई उनके खर्चे बहुत कम थे, उनके बहुत सी लिमिटेड कपड़े थे, लिमिटेड जूते थे, लिमिटेड ही कपड़े थे, फालतू कहीं आना जाना नहीं था, मोबाइल के चक्कर नहीं थे, क्रेडिट कार्ड नहीं लेते थे, उधारी नहीं लेते थे, सब कुछ बड़े संयम से बरतते थे। लेकिन आजकल तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कर दो क्रेडिट कार्ड को नकारा, सब कुछ सड़े उड़ा देते हैं। मान लो इन सब से निकल कर कोई बंदा इस चीज़ से बच गया, दूसरे स्टेप से भी निकल गया, उसने सेविंग करनी भी शुरू कर दी, खाते में डालने शुरू कर दिए, अपने बैंक के अकाउंट में रखने शुरू कर दी, भाई वो पड़ा सड़ जाएगा, वो तो भाई बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन आ गया तुम्हारा FD का, तुमने FD करवा दी। अरे FD से तो ज़्यादा तो तुम्हारे खर्चे हैं, FD भी गई, उसका क्या करोगे? इसके बाद इंसान लगाता है इंश्योरेंस पॉलिसी पर। लगाओ भाई इंश्योरेंस पॉलिसी पर दबकर पैसे, बुढ़ापे में बहुत काम आएंगे। अरे ये मन का वहम है, इससे सिर्फ आपकी ज़िंदगी गुजर बसर होगी, लेकिन आपको अच्छी रिटर्न और अच्छी कमाई नहीं होगी इससे। ये कहने की ही बातें होती हैं जब इन्होंने पॉलिसी करवानी होती है, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, आपको इतने सालों में ये बन जाएगा। जिनके पास बने हैं उनसे पूछिए। तो ये थी आज के ज़माने की सही सच्चाई, अगर मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो भी बढ़िया। इसका सॉल्यूशन एक ही है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका मतलब यही है कि पैसे कैसे बचाते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। कौन से प्रोडक्ट ख़राब है, क्यों ख़राब है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कहाँ से रिटर्न मिलेगी, ये बातें आपको बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी। ये बात अपनी पत्नी को भी सिखानी पड़ेगी कि उन्होंने, अगर आपको अमीर बनना है, बनो या ना बनो, आने वाली गरीबी से बचना है, तो आपको, आपकी फैमिली को, बच्चे को पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। पता होना चाहिए कि पैसा क्या होता है, पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता होता है, अर्निंग के सोर्स क्या क्या होते हैं, सेविंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए सही तरीके से। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आप सीखेंगे तभी आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। ये बिना बात के खर्चे कैसे रोके जाएं, इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट में नहीं करना चाहिए और किस में करना चाहिए, ये सभी बातें आपको सीखनी चाहिए। ये जो सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं, जो कुछ बताई हैं,
इसको आप गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर टाइप कर सीख लो, किसी से भी सीख लो। अगर सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे।